जय हिंद बच्चों। आज आप सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपका जो नज़दीक आ गया बच्चों, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है आपका बच्चों कि तीन घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना बच्चों? 216 सेंटीमीटर क्यूब है को एक साथ जोड़कर घनाभ बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिएगा यह कह रहा है कि तीन घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले यह जान जाइए कि एक घन है, ठीक है, तीन घन है, लेकिन ये जो एक घन है मतलब कि तो तीन घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब देखिएगा एक घन है, घन आपको एग्जांपल बता दें, आप कलर क्यूब खेलते हैं, ठीक है, वो घन का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, तो तीन ऐसे घन है। ठीक, एक घन का जो आयतन दिया गया है 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले क्या करेंगे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस घन का आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? घन का आयतन जब निकालेंगे तो देखिएगा आयतन दिया गया है, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन होता है बच्चों, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब मतलब कि साइड के पावर 3। ठीक है बच्चों, भुजा का क्यूब। अब भुजा मतलब कि जो भी आपका कोर है, कोर भी बोल सकते हैं, कोर का पावर 3 या भुजा के पावर 3। ठीक है बच्चों, तो घन का आयतन देखिएगा, तो घन का आयतन दिया गया है कितना, 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और यह है भुजा का पावर 3। अब देखिएगा तो भुजा के पावर 3 है। अब जब हम भुजा बराबर लिखेंगे तो यह आपका जो क्यूब है इधर आएगा, क्या देगा, घनमूल हो जाएगा इस तरीके से। देखिएगा बच्चों, तो जब हम भुजा बराबर निकालेंगे तो यह जो घन है इधर आएगा, क्या देगा, घनमूल हो जाएगा 216, यह हो जाएगा घनमूल बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा क्या किया गया है, जब आप यह घन हटाएंगे, इस साइड भेजेंगे तो यह घनमूल हो जाएगा, तो भुजा के पावर क्या हो जाएगा, भुजा इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर क्यूब रूट में 216। अब देखिएगा तो अब यह बाहर कब निकलेगा, जब एक ही अंक 3 बार रहेगा तो बाहर निकल सकता है, और हम जानते हैं कि 6 6 36 6 का 216 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिएगा लिख सकते हैं इस तरीके से 6 गुणे 6। अब कैसे कहेंगे, तो देखिए आप इसको निकाल भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे गुणनखंड करके निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चूंकि हालांकि जानते हैं आसान है, 216 का 6 6 36 6 का 216 होता है, तब भुजा कितना आ गया आपका, 216 का घन है, मतलब कि 216 का हम लिख सकते 6 गुणे 6 गुणे 6। अब लिखिए, अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो 6, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा तो आप बताइए कि जो भुजा का मान आ गया कितना आ गया आपका, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए अब आइए थोड़ा हम देखते हैं इसके बाद का मैटर। अब यह इस मतलब कि तीन घन है और प्रत्येक घन की जो भुजा है या कोर है कितना, 6 सेंटीमीटर है, और तीनों घन को मिला के बना दीजिए घनाभ। देखिए हम यहाँ 1 2 3, तो 3 क्या है बच्चों, आपके घन है। अब तीनों घनों को मिला के हम क्या बना दिए, घनाभ बना दिए। क्या बना दिए, घनाभ बना दिए। अब देखिएगा तीनों घनों को मिला क्या बना दिया, हम एक घनाभ बना दिए, समझिएगा। ठीक है, अब घनाभ बना दिए तो 6 सेंटीमीटर यो 6 सेंटीमीटर यो 6 सेंटीमीटर यो, मतलब कि इस घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, तो 18 सेंटीमीटर हो गई। यह घनाभ हो गया, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 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 6 सेंटीमीटर यहाँ पे। फिर समझ लीजिएगा, जब इस तीनों घनों को मिला के जब घनाभ बनाएंगे तो लंबाई इसका हो जाएगा 6 दूनी 12 6 के 18 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी चौड़ाई और जो ऊंचाई है वह 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। मतलब समझ लीजिएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें कि घनाभ की लंबाई, तो हो जाएगा
घनाभ की लंबाई, देखिएगा घनाभ की लंबाई तो कितना हो जाएगा, घनाभ की लंबाई बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। फिर से लिख सकते हैं कि घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ की चौड़ाई देखिएगा क्या हो जाएगा, घनाभ की चौड़ाई, बच्चों ध्यान देंगे इधर, तो घनाभ की चौड़ाई क्या हो जाएगा देखिएगा, तो वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, अब घनाभ की ऊंचाई देखिए, तो घनाभ की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो घनाभ की ऊंचाई कितना होता है, तो घनाभ की ऊंचाई भी आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या था देखिएगा, अब हमको पूछा क्या गया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। देखिएगा L से लंबाई, B से चौड़ाई मतलब विड्थ और H से ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, तो LB H। अब हमको यहाँ पे लिख लेंगे 2, लंबाई कितना है 18 गुणे, B कितना 6 प्लस 6 गुणे ऊंचाई भी 6 प्लस 6 गुणे 18। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे हम तो जाएगा 2, तो 18 × 90, 18 6 को होता है 108 बच्चों, 6 6 के 36 और 18 × 90, 18 6 के 108 यहाँ पे भी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे, अब देखिएगा 100 100 200 हो गया, 36 आया 8 आपका हो जाएगा 44, 44 आया 8 हो जाएगा 52, 252 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा देखिएगा 252 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया तो 100 100 200 हो गया, 36 और 4 40, 40 4 44, 44 6 50 2 52, मतलब कि 252 यह हो गया गुणे 2। जब हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में होता है तो वर्ग में होता है। ठीक है बच्चों, तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों क्या करना था फिर से समझ लेते हैं एक बार, देखिएगा आपके 3 घन है, ठीक है, और प्रत्येक घन का आयतन दे दिया है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा के पावर 3, तो घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है, भुजा के पावर 3 रहने दीजिए। अब देखिएगा यह क्यूब है, जब इधर हटाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 216 बराबर भुजा, तो भुजा बराबर कैसे 6 × 6 × 6 मतलब भुजा बराबर क्या लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। अब घन की अगर एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो घना की सभी भुजा, घन की सभी भुजा 6 सेंटीमीटर होता ही है। अब क्या कर रहा है कि तीनों को मिला करके, ठीक है, जोड़ करके क्या बना रहे, घना बना रहे हैं। तो लंबाई में क्या इसका केवल अंतर होगा 36 का 18 लगा, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो 504 सेंटीमीटर।